ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापित श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का कल किया शुभारंभ। योजना से प्रदेश के 1,25,00,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे और कोविड महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता बताई। और उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सीबीएसई को बाकी बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की दी अनुमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क और 2 गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कल एक अनूठी पहल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान से उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा होगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना प्रदेश के उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं। इस अभियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के जरिए लगभग 1,25,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, विशेषकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर कार्य कर प्रशंसनीय योगदान दिया है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए और राज्य के लोगों के लिए काम करते रहे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार की कोशिशों का खासतौर पर जिक्र किया और उन्हें ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 लाख से ज्यादा कोविड बिस्तरों का इंतजाम किया, 60,000 से ज्यादा स्वास्थ्य टीमें बनाई और जरूरतमंदों के लिए राशन और भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2,40,000 इकाइयों को 6,900 करोड़ का कर्ज बांटा जाएगा। यह अभियान प्रदेश के 31 जिलों में एक साथ शुरू हुआ है। इनमें से हर जिले में 25,000 से ज्यादा प्रवासी कामगार वापस लौटे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने में जिस प्रकार सफलता हासिल की है वो अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि यह सफलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम इसकी तुलना यूरोप के उन 4 बड़े देशों से करते हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर है। इन देशों में कोरोना से 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या केवल 600 है। श्री मोदी ने कहा कि यदि हम यूरोप के इन 4 देशों के मौत के आंकड़ों से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 80,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से कृषि क्षेत्र में लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 66वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किया जाना आवश्यक है। श्री योगी कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था पर एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग को बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि बाजारों, चौराहों और अन्य जगहों पर नियमित फुट पेट्रोलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी न हो। मुख्यमंत्री ने फिक्की के एक वेब कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 पर विजय पाने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, लोग सतर्क रहें और सावधानी बरतें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में उद्योगों द्वारा पूरा सहयोग दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विभिन्न न्यायालयों, बैंकों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, व्यापारिक संस्थानों और दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर खास सुरक्षा बल होना समय की मांग है और इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जा रहा है, जो कि प्रोफेशनल तरीके से काम करे और इन स्थानों की सुरक्षा करे। इस फोर्स को खास ट्रेनिंग दी जाएगी और जरूरी साजो सामान मुहैया कराए जाएंगे। इस फोर्स को ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थलों पर भी तैनात किया जा सकेगा। पहले चरण में इस फोर्स की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक योजना जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार से न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस तरह के खास टुकड़ी के गठन की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न न्यायालयों, बैंकों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, व्यापारिक संस्थानों और दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर खास सुरक्षा बल होना समय की मांग है और इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जा रहा है, जो कि प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी और इन स्थानों की सुरक्षा करेगी। इस फोर्स को खास ट्रेनिंग दी जाएगी और जरूरत के साजो सामान मुहैया कराए जाएंगे। इस फोर्स को ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थलों पर भी तैनात किया जा सकेगा। पहले चरण में इस फोर्स की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक योजना जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार से न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात करने के निर्देश दिए थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। न्यायालय के फैसले के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। CBSE ने कहा है कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन सक्षम समिति के सुझावों के अनुसार किया जाएगा। बोर्ड ने बताया है कि जिन छात्रों ने 3 से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 3 विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 2 विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने केवल 1 या 2 विषयों में परीक्षा दी है, उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आंतरिक, प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। इस आकलन योजना के आधार पर 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBSE 12वीं कक्षा के लिए उन विषयों में बाद में ऐच्छिक परीक्षा आयोजन करेगा जिनका संचालन इस साल 1 जुलाई से तय किया गया था। जो विद्यार्थी आकलन योजना के आधार पर घोषित अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं, वे इस ऐच्छिक परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को कोविड-19 महामारी के कारण बाकी परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दे दी थी। न्यायालय ने जुलाई में होने वाली रद्द परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक प्रदान करने की योजना को भी मंजूर कर लिया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ ने CBSE को परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 58.24% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,940 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,58,637 हो चुकी है। 1,89,463 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कुल 17,296 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या 4,90,401 हो गई है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापित श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का कल किया शुभारंभ। योजना से प्रदेश के 1,25,00,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे और कोविड महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक करने की जताई आवश्यकता और उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सीबीएसई को बाकी बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की दी अनुमति। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।